नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जयराम ठाकुर बोले, मंडी की जनता की भावनाओं के साथ खेलना कांग्रेस को पड़ेगा महंगा। मंडी में बीजेपी पर बरसे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला। बोले, लोग कह रहे बुरे दिन लौटा दो, वही हमारे अच्छे दिन थे। बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर का जनता ने किया विरोध, लोगों में सरकार के प्रति दिखी नाराजगी। गणेश दत्त बोले, राष्ट्र विरोधियों के हाथ में चली गई है कांग्रेस, जनता फैसला करे किसे चुनना है। शिमला में नागरिक सभा ने खोला मोर्चा, कूड़े व पानी के बिलों को लेकर दी प्रदर्शन की चेतावनी। दशहरा उत्सव पर लौटेगी रौनक, धर्मशाला व मैक्लोडगंज में होटलों में 50% तक हुई एडवांस बुकिंग। ब्यास नदी में मिला महिला का शव, जंगल में गिरने से व्यक्ति की गई जान। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के लिए प्रचार करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कई जगहों पर जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारे वार भी किए और कहा कि कांग्रेस ने नेताओं को मंडी की जनता की भावनाओं से खेलना महंगा पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट दे दीजिए। वे लोग केवल राजनीतिक सहानुभूति बटोरने के लिए उनका नाम ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि आज देश की जनता कह रही है कि उनके बुरे दिन वापस लौटा दो, क्योंकि वही उनके अच्छे दिन थे। उपचुनावों के चलते मंडी पहुंचे राजीव शुक्ला ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं और डीजल भी 100 तक पहुंचने ही वाला है। रसोई गैस का सिलेंडर 1200 से अधिक की कीमत पर मिल रहा है और खाद्य पदार्थों के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इस जीत से देश को नई दिशा और दशा का संकेत मिल जाएगा। राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर गोलमोल जवाब देकर बात को टाल दिया। उनसे पूछा गया कि सुखराम परिवार अभी तक साथ क्यों नहीं नजर आ रहा और मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। इस पर शुक्ला ने कहा कि चुनावों के दौरान बयानबाजी होती रहती है। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन वे ग्राम पंचायत रियाली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां कई जगह उनका स्वागत किया गया, तो वहीं कुछ जगहों पर जोरदार विरोध भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया कि क्षेत्र में मंडी बनकर तैयार नहीं हुई है, जिसके लिए सरासर जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। लोगों का कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर चाहें तो एक ही दिन में मंडी की स्थापना करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद किसानों ने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बलदेव ठाकुर को मंड क्षेत्र से वापस लौट जाने की बात कही। हालांकि बलदेव ठाकुर ने लोगों को विश्वास दिलवाया कि वो उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख एवं हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गणेश दत्त ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोहियों के चुंगल में फंस गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के जनरल को गले लगाते हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू में देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हर घर में अफजल के नारे लगाते हैं। वहीं उन्होंने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम का आचरण महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान हिमाचल की जनता फैसला करे कि देशद्रोहियों के साथ जाना है या राष्ट्रवादियों के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के सम्मान की बात करती है और कांग्रेस देश के टुकड़े करने की बात करती है।
शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नागरिक सभा ने कूड़े व पानी के बिलों को लेकर आगामी 1 नवंबर को नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सभा का वार्षिक सम्मेलन शिमला के कालीबाड़ी हॉल शिमला में 30 नवंबर को किया जाएगा। नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी व कूड़े के बिलों को लेकर नागरिक सभा 1 नवंबर को नगर निगम शिमला कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करेगी। सभा ने निर्णय लिया है कि स्थानीय समस्याओं को लेकर वार्ड स्तर पर शिमला शहर के नागरिकों को लामबंद किया जाएगा। उन्होंने कच्ची घाटी में बरसात के कारण ढहने वाले भवन में रहने वाले सभी लोगों को आर्थिक मदद व नई सुरक्षित जमीन देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। 3 माह बाद मिनी लहासा यानी मैक्लोडगंज में फिर रौनक लौटेगी। दिल्ली समेत पंजाब, जे&के और हरियाणा के पर्यटकों की ओर से मैक्लोडगंज के होटलों में 50% कमरों की बुकिंग हो चुकी है। ये सभी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई है और नवंबर के लिए भी देश के कई राज्यों के पर्यटकों की ओर से होटल बुक करवाए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा व महाराष्ट्र सहित अन्य कई राज्यों के पर्यटक शामिल हैं, जिन्होंने अब पहाड़ की ओर रुख करने के लिए कदम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। करीब 3 माह के बाद फिर एक बार धौलाधार की पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित धर्मशाला शहर व मैक्लोडगंज पर्यटकों से गुलजार होंगे। हिमाचल के कुल्लू जिला में व्यास नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतक महिला नेपाली मूल की बताई जा रही है। इसी तरह से चंबा जिले में डंगे से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये व्यक्ति पशुओं को चराने गया था और इसी दौरान डंगे से गिर गया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।